हेलो स्टूडेंट एवरीवन, फिर से स्वागत करता हूँ एनसीईआरटी गणित कक्षा 10। दोस्तों आज हम पढ़ाने वाले प्रश्नावली 3.4 का दूसरा कॉल क्वेश्चन। अगर अभी तक आप हमारा पहला का वीडियो नहीं देखे हो तो हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को दबाना ना हो। दोस्तों एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूँ, हमारे चैनल एक्सरसाइज पॉइंट पर एनसीईआरटी कक्षा 10 गणित का ऑल चैप्टर की तैयारी बेसिक से तैयारी कराई जा रही है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 आज बना चुके हैं। चैप्टर 3 में भी 3.3 तक बना चुका है। 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन बना चुके हैं। आज हम दूसरा का ऑल क्वेश्चन बनाने वाले, तो चलिए देखते और समझते हैं। अगर इस वीडियो को देख लोगे तो आपको मैं गारंटी कहता हूँ दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होता। चलिए आज का वीडियो शुरू करते दोस्तों, लेट्स गो स्टार्टेड। देखिए इसमें क्या कहता है। पहले सवाल, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात। इस समीकरण का हमको विलोपन विधि से ज्ञात करने के लिए कह रहा है। विलोपन विधि क्या होता है, कैसे हल किया जाता है, सब हम इसमें बताएं। बेसिक्स और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करें, दोनों से हल करके बताएं। अगर ये वीडियो देख लोगे तो आपको इसमें नहीं दिक्कत हो सकती अगर हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि हम अंश में एक जोड़ देते तो हर में से एक घटा देते तो भिन्न एक में बदल जाती है। फिर देखिए आपको जाननी होगी इसमें भिन्न भी कहता है कि निकालने तो भिन्न क्या होता है। देखिए भिन्न उससे कहते हैं, देखिए भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। क्या होता है, अंश बटा हर, यानी 1/2। ये पहले वाले को अंश कहा जाता है, इसको हर कहा जाता है, यही कह रहा है। ठीक है, भिन्न बराबर अंश बटा हर, नो प्रॉब्लम, समझ गया। भिन्न किसे कहते, कोई भी पूछेगा तो भिन्न किसे कहते तो आप कह देगा सिंपल, जो P/Q या अंश बटा हर रहता है उसे हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, देखिए अब जो जोड़ते हैं अंश और हर में जोड़ते हैं। देखिए क्या कहता है, अंश में एक और हर में एक घटा दे तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह यह 1/2 में हो जाती, तो वह भिन्न ज्ञात की। भिन्न हमको कहना निकालने के लिए, यानी अंश बटा हर क्या निकालने के पहले ये चीज़ आप बताइए हमको। इसमें कहीं आपको लिखा है अंश और हर अंश बराबर 1 और हर बराबर 2 कहीं या कुछ लिखा है? नहीं लिखा है, सीधे लिखा है कि अंश में जोड़ देंगे, जोड़ने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो हमको जब कोई संख्या नहीं दिया रहता तो हमको कुछ मान कर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो क्या मानना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर x, ठीक है, तथा भिन्न का हर बराबर y। यहाँ तक क्लियर। अंश ये हो गया, हर ये हो गया। फिर देखिए क्या कहता है प्रश्न से, देखिए क्या कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ देते तो हर में से एक घटा देते तो वह भिन्न एक हो जाता है। यानी ये कह रहा है जो ये अंश और हर, भिन्न क्या बोले हम, x/y, यानी अंश बटे हर होता है, अंश का मान 1 हो गया। देखिए भिन्न उसे कहते हैं जो अंश बटे हर होता है, यानी x/y हो जाएगा यहाँ, क्योंकि अंश ये हो गया हर ये हो गया, तो ये रूप में होगा। देखिए फिर क्या कहता है, यदि हम अंश में एक जोड़ देते और y में घटा देते तो वह भिन्न किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। बराबर हो जाता है, एक लिखेंगे। चलिए इसको हल कर लेते, इसको हल ऐसे कर लीजिए, तिरछा तिरछी गुना x+1 बराबर y-1 होगा। देखिए x - y बराबर -y -1 हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस। x - y बराबर माइनस माइनस तो -2 होगा। समीकरण इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, फिर क्या कहता है, देखिए लिखेंगे फिर क्या कहता है, देखिए यदि हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है इसमें, लेकिन अंश में कह रहा है, लेकिन इसमें हर में, अंश में हमको जोड़ने के नहीं कह रहा है। अगर यहाँ रहता यदि अंश में 2 और हर में 1 जोड़ दे तो हम अंश में भी 2 जोड़ते, लेकिन यहाँ सिर्फ क्या कह रहा है, हर में 1 जोड़ दे। इसमें अंश में मत जोड़िएगा, गलती हो जाएगा इसे। ठीक है, क्या कह रहा था, हर में 1 जोड़ देते हैं तो 1/2 हो जाता है। ठीक है, इसको भी तिरछा तिरछी गुना के लिए, यानी 2x होगा बराबर y+1, यानी y
देखिए 2x माइनस वाई होगा, क्योंकि इस साइड लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 1। ठीक है, समीकरण 2 हो गया। देखिए समीकरण 1 और समीकरण को 2 को एक जगह रख लीजिए, x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण ये एक हो गया, 2x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण 2 ये हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे देखिए दोनों में, ये दोनों आपको बराबर लग रहा है, इसको झांप देते। देखिए ये दोनों बराबर लग रहा है, ये 2 है यहाँ 1 है तो बराबर नहीं है। हम क्या बोले थे, अगर आपको विलोपन विधि से समीकरण हल करना है तो ये दोनों मान बराबर होगा, तब ये कट जाएगा, तब ये वाई का मान निकलेगा। अगर ये नहीं काटोगे तो देखिए कभी नहीं निकलेगा, एक्स और वाई का मान वैसे रह जाएगा तो कैसे निकलेगा। हमको एक को मान निकालने के लिए एक को पूरा काटना चाहिए। देखिए क्या करना पड़ेगा, ये समीकरण 2 वाला जो पहला ये जो है चर का मान समीकरण 1 को गुना कर देंगे। फिर इसमें देखिए इसका जब चर अकेला रहता है तो उसके कारण 1 रहता है, तो इसको भी 1 से गुना कर दीजिए। देखिए अब गुना करने पर क्या होगा, गुना 2x फिर -2y -2 दूना 4 -4 2x माइनस वाई बराबर 1। देखिए इस रूप में हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसको घटाइएगा। देखिए हम भाग विधि में क्या बताए हैं, उल्टा चिन्ह हो जाता है। ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। विलोपन विधि में ये होता है। ठीक है, यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक है, घटाव ऐसे किया जाता है चर का। फिर देखिए प्लस माइनस इस चिन्ह में हमको क्रिया करना है तो हम इस चिन्ह में जो लिखे हैं फिर ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए प्लस और माइनस और प्लस, देखिए 2 बड़ा है तो इसका चिन्ह लिखेंगे, यानी -1 बराबर -5। क्लियर यहाँ तक, यानी माइनस ये प्लस हो गया, वाई बराबर 5। फिर देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, वाई का जो मान है आप समीकरण 1 और समीकरण 2 कोई में रख सकते हो, आपको उतना ही मान निकलेगा। ठीक है, एग्जैक्टली सेम निकलेगा। चलिए हम समीकरण चलिए 2 में रख लेते हैं। मान लीजिए लिखेंगे वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 कितना है, ये है तो 2x माइनस 5 बराबर 1। ठीक है, 2x बराबर 1 प्लस 5 होगा, क्योंकि ये माइनस यहाँ प्लस होगा। 6 2 तिया 6 यानी x का मान 3। इसमें क्या कह रहा है, भिन्न ज्ञात करने के लिए। भिन्न हम आपको क्या बताए हैं, जो अंश बटे हर के रूप में होता है, तो भिन्न बराबर लिखेंगे। इसमें देखिए भिन्न अंश किसको माने थे, x को, और हर y को माने थे। देखिए इसमें अंश कौन हो गया, 3 हो गया, और हर y हो गया 5, यानी देखिए 3/5। यही कह रहा है हमको निकालने के लिए। ठीक है, भिन्न। तो चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा हम क्या कह रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व मान लीजिए कोई दोस्त है, एक का नाम है नूरी, एक का नाम है सोनू। देखिए नूरी का जो आयु था सोनू का आयु से बड़ा था। ठीक है, यानी 3 गुना, यानी सोनू का आयु से 3, मानिए सोनू का आयु 3 है, यानी नूरी का आयु तब 3 तिया 9 गुना, यानी 9 हो गया। ठीक है, 3 तिया 9 करिएगा ना, यानी 3 गुना है सोनू के आयु से, तो 3 करिएगा तो 9 होगा। देखिए इसी तरह से 10 वर्ष बाद, पश्चात मतलब बाद होता है, यानी वर्तमान अभी से 10 साल बाद। साला 10 साल को कौन देखेगा, मरेगा कि किताब में। देखिए 10 वर्ष बाद पश्चात, यानी पश्चात मतलब बाद, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी 10 वर्ष बाद सोनू और नूरी बात कर रहे हैं कि मैं तुमसे 2 गुना हो जाएगा। किससे, सोनू से नूरी 2 गुना हो जाएगा। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। एक चीज़ मैं दोस्तों आप लोग हमें बताइए, आपको हम एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए 5 साल पहले आपका आयु 20 साल था। ठीक है, 20 साल था, और 5 साल पहले आपका दोस्त कोई है, ठीक है, मान लीजिए रोहित है, उसका उम्र 10 साल है, 10 साल था। ठीक है, आपका उम्र 20 साल था 5 वर्ष पहले, और रोहित का उम्र 10 साल था। एक चीज़ बताइए, अगर इसको आपका उम्र के मुकाबला यानी एज के मुकाबला करना होगा तो इसको कितना गुना और चाहिए, यानी इसको कितना गुना और इसमें कितना और गुना करेंगे कि आपकी उम्र के बराबर हो जाएगा 5 वर्ष पहले की बात में। तो देखिए अगर हम 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20, यानी ये 20 बराबर 20, यानी आपके गुना के बराबर हो जाएगा। तो यही देखिए छोटी में हम गुना किए हैं। ठीक है, यहाँ भी वही करेंगे। इसमें एक चीज़ और दिया, देखिए इसमें नूरी और सोनू का आयु कहीं लिखा है जी, नूरी का आयु 20 वर्ष है, सोनू का आयु 10 वर्ष है। नहीं दिया तो हमको मानना पड़ेगा नूरी का आयु कितना है, सोनू का आयु कितना है। तो चलिए मान लेते हैं, लिखेंगे
माना कि नूरी की लिख दीजिए वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, ठीक है, तथा सोनू का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमको नहीं दिया तो मानेंगे क्यों नहीं, जरूर मानेंगे। फिर देखिए क्या कह रहा है इसमें सवाल में, देखिए दोस्तों, देखिए सवाल में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी 5 वर्ष पहले। तो देखिए लिखेंगे 5 वर्ष पहले नूरी का आयु कितना होगा, तो अभी से तो 5, देखिए अभी से अगर 5 साल पहले की बात करेंगे तो अभी में से तो 5 साल घटाएंगे तो ना निकलेगा वो वाला साल। देखिए अभी 2000 मान लीजिए अभी 2021 चल रहा है, कहेंगे 2021 से 5 साल पहले 2021 में से 5 घटाएंगे, लिखेंगे ऐसे करिएगा 20, 19, 18, 17, 16, यानी 2016 हुआ 5 साल पहले। इसी तरह से हम अगर वर्तमान उम्र अभी x है तो अगर इसमें से हम 5 घटाएंगे तब निकलेगा वो वाला उम्र 5 साल पहले वाला उम्र, वही कह रहा है 5 वर्ष पहले। फिर देखिए क्या कहें, सोनू का उम्र कितना है, इसमें भी घटा देंगे 5 वर्ष पहले दोनों का उम्र में नूरी का उम्र सोनू की उम्र के कितना है, 2 गुनी नहीं 3 गुनी थी। कितना थी, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी, यानी ये सोनू के आयु के 3 गुना था। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, देखिए इसका उम्र बड़ा है इसका उम्र छोटा है। हम आपको क्या बताए थे इसमें, अगर आपका उम्र 5 साल पहले इतना है तो अगर आपका दोस्त का उम्र 10 साल है तो उसको कितना से गुना करेंगे कि आपकी उम्र के बराबर है 20 साल की, इसलिए छोटा वाला ये है। सोनू का उम्र कम है, अगर हमको सोनू की उम्र को 3 से गुना कर देंगे तो नूरी की उम्र के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए हम बराबर लिखें। क्लियर यहाँ तक? देखिए क्या करेंगे, x - 5 बराबर 3y - 5, ठीक है, x - 3y बराबर 5 या 15 होगा ये, ठीक है, -15 + 5, ठीक है, x - 3y बराबर -10। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, 10 वर्ष बाद यानी वर्तमान से 10 साल बाद की बात कह रहा है, ठीक है। 5 साल के बाद कौन ईस्वी आएगा तो क्या करेगा आप कैसे जोड़ेगा, अगर आपको पापा कह दो देखिए 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, यानी सर 5 साल के बाद 2026 आएगा। इस टाइप से देखिए उम्र में भी यही होगा, ठीक है। इसमें 10 साल के है, ठीक है, तो 10 साल पश्चात नूरी का आयु सोनू का आयु को 2 गुना हो जाता है, यानी लिखेंगे फिर 10 साल पश्चात कह रहा है, 10 साल पश्चात 10 वर्ष बाद या पश्चात हो गया ये बात, ठीक है। देखिए फिर 10 साल पश्चात तो वर्तमान उम्र में 10 जुड़ जाएगा, फिर इसमें इसके वर्तमान सोनू की उम्र में भी 10 जुड़ जाएगा, क्योंकि 10 बात बराबर हुआ। फिर देखिए क्या करेंगे, क्या करें, नूरी का आयु सोनू का आयु को 2 गुना है, नूरी का आयु सोनू का आयु के 2 गुना है, क्योंकि नूरी का आयु सोनू का आयु से अधिक है। तो अगर सोनू का आयु को हमको नूरी का आयु के बराबर करना है तो किससे हमको बराबर करने के लिए हमको 2 से गुना पड़ेगा, तब ये दोनों बराबर होगा। देखिए आप क्या करना पड़ेगा, x + 10 बराबर 2y + 10 दूना 20, x - 2y बराबर 20 - 10, x - 2y बराबर 10। समीकरण इसको 2 मान लीजिए। देखिए समीकरण 1 कितना है, ये हो गया, ठीक है। समीकरण 1 और 2 चलिए लिख लेते हैं, x - 3y बराबर -10, ये समीकरण 1 हो गया। फिर देखिए समीकरण 2 कितना है, x - 2y बराबर 10, समीकरण 2 ये हो गया, ठीक है। समीकरण 1 समीकरण 2, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में आप क्रिया करिएगा। देखिए एक चीज़ बताइए आप सभी, आप हमको विलोपन विधि में हर वक्त क्या होता है, ये दोनों हम आपको बता चुके कि बराबर
होना चाहिए, तभी ये कटेगा, तब y का मान निकलेगा। एक चीज़ बताइए, इसमें x x है, दोनों बराबर लग रहा है। अगर यहाँ 2 रहता तब बराबर तो नहीं होता, तब हमें क्या करना पड़ता, दूसरी वाली समीकरण का मान इसमें रखना पड़ता पहले वाला में, और पहले वाला को दूसरा में रखना पड़ता। लेकिन इसमें तो बराबर है, तो देखिए डायरेक्ट कर देंगे हम। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ठीक है, देखिए देखिए इसकी इस चिन्ह से हमको क्रिया करना है, ये चिन्ह को भूल जाना। देखिए माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, फिर देखिए प्लस है माइनस है, तो देखिए -3y प्लस 2y तो माइनस y होगा, क्योंकि ये संख्या बड़ा है तो इसका चिन्ह लिखेंगे। फिर देखिए बराबर माइनस है तो -20 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में जब 2 संख्या रहता है तो वो जुड़ जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी y बराबर 20 वर्ष। ये देखिए एक चीज़ बताइए, विलोपन विधि में ये होता है कि अगर आप y समीकरण जैसे y का मान निकल गया, तो अगर आप y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, बात बराबर होते हैं। समझो मेरी बात, अगर आप 1 या 2 में रखते हो विलोपन विधि में एग्जैक्टली सेम आएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन प्रतिस्थापन में अलग अलग हो जाता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए हम किस में रखें, चलिए मान लीजिए समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, रखने पर देखिए समीकरण 2 ये है, देखिए x - 2 गुने 20 होगा बराबर 10 होगा कि नहीं, x बराबर यानी 10। देखिए 10 ना 20 माइनस में तो प्लस में कितना होगा, 20 दूना 40, यानी x का मान 50 वर्ष। यानी हम देखिए इसमें देखिए नूरी का आयु x माने थे और सोनू का आयु y माने थे। इस तरह से आप दिमाग लगा, जब सोनू का आयु नूरी का आयु से छोटा तो ऐसे लग रहा है कि नहीं, सोनू का आयु 20 साल है, नूरी का आयु 50 साल है। इसका मतलब हम जो सॉल्व किए ये सवाल सही है। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने भाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लो, और एक वीडियो में लाइक तो बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते तब। देखिए दूसरा क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट है, हमको पता है आप लोग इस सवाल में बहुत स्टूडेंट 100 में से 90% इस सवाल में फंस जाते हो, ये तो हमको पता है। चलिए कोई बात नहीं, आपको हम समझाते हैं और बना के दिखाते हैं आसान तरीका से। देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी 2 संख्या मान लीजिए कोई है x और y, उसका योग कितना है 9 है, x + y बराबर 9। मान लीजिए इस संख्या का 9 गुना x प्लस ये जो 2 संख्या है, इस संख्या का 9 गुना यानी गुने 9, x + y जो हो उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से संख्या, मान लीजिए x की जगह y लिख दे, y की जगह पर अब मानिए आप और सोनू है। ठीक है, बस पर बैठे। ठीक है, एक का आपका बस सीट का नंबर है 2 और उसका नंबर है 3। आप उल्टा फेरी कर लीजिए, मान लीजिए आप उसके सीट पर आ गए और वो आपकी सीट पर चला गया, यानी उल्टा फेरी हो गया ना, पलट दिए ना आप, यानी आप आगे तीसरा पर, फिर वो चला गया आपके सीट पर। यही बात यहाँ हो रहा है। ठीक है, संख्या पलटने से बनी संख्या 2 गुना हो जाती है, यानी आप उसके एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते, अगर आप उसके सीट पर बैठ जाओ तो आपको एनर्जी 2 गुना हो जाता है। मान लीजिए दोनों को देखिए 2 गुना हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या, यानी ये संख्या हमको ज्ञात कर रहा है, या इस संख्या का 9 गुना है। ठीक है, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई संख्या है 59। ठीक है, ये 59 है, इसमें इकाई दहाई है ना, दहाई मतलब 10 होता है। इसको ये लिख सकते हैं 5 गुने 10 + 9, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। दहाई है तो दहाई मतलब 10, यानी 5 गुने 10 होगा। इकाई मतलब 9 गुने 1 लिख दीजिए, जो लिखिए। इकाई मतलब 1 होता है तो 9 गुने 1 हो जाएगा। देखिए 10 × 5 = 50 + 9 गुने 1 9 होगा, यानी 59। देखिए सॉल्व करके भी इतना ही आया। देखिए आया 59 आया ना, देखिए आया कि नहीं आया, यही हो रहा है। ठीक है, यही, कुछ नहीं करना है। देखिए आपको करना क्या है, लिखेंगे 2 संख्या जो कह रहा है कि माना कि दहाई अंक बराबर x मान लीजिए। ठीक है, तथा इकाई अंक बराबर y मान लीजिए। ठीक है, x और y मान लिए। फिर क्या कहता है, देखिए वह संख्या, मतलब वह संख्या कह रहा है इस संख्या का 9 गुना। देखिए संख्या क्या होगा, तो संख्या देखिए कैसे क्या होगा, दहाई मतलब कि इकाई दहाई लेंगे। देखिए इकाई दहाई लेंगे, मान लीजिए संख्या। ठीक है, 2 संख्या ले लिए, मान लीजिए x + y ले लीजिए। मान लीजिए संख्या बराबर लिख देंगे x + y, संख्या बराबर दोनों का जोड़ होता है। ठीक है, इकाई और दहाई का जोड़ होता है। सूत्र लिख लीजिए आप, संख्या बराबर इकाई और दहाई का जोड़। देखिए एक चीज़ बताइए, दहाई मतलब कितना बोले थे हम आपको,
हम आपको जो एग्जाम्पल समझाए थे दोस्तों, तो उसमें क्या बोले थे, दही का मतलब आपको कितना बोले थे, हम बोले थे दहाई का मतलब 200 होता है, तब हम 5 से 10 को गुना किए कि ना। इसका देखिए दहाई अंक पर एक्स है, यानी ये 10 होगा, ठीक है। 10 एक्स प्लस वाई ये हो गया, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, संख्या बराबर इतना मान लीजिए, ठीक है। देखिए अब क्या कहता है, ये दोनों संख्या का देखिए क्या कहता है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, ये दो अंकों की जो संख्या है इसका अंकों का योग कितना है, अंकों का योग 9 है, ठीक है। ये दोनों अंकों का योग कितना होगा, 9, यानी x प्लस वाई, जो ये दो अंक है ना, ये दो अंकों का योग कितना है, 9। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर देखिए प्रश्न से क्या कहता है, यहाँ गौर से देखिएगा, समझने वाली बात है। प्रश्न से क्या कह रहा है, देखिए इस संख्या का 9 गुना है, संख्या इस संख्या कौन हुआ, इस संख्या तो ये हुआ, हम बोले आपको संख्या ये है, इस संख्या का 9 गुना है। प्रश्न से क्या कह रहा है, 10 प्लस जो 10x प्लस जो y बराबर है, इस संख्या का 9 गुना है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इस संख्या के 9 गुना के अंकों को पलटने से, यही संख्या को अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना है, यानी ये संख्या बराबर, फिर ये अंकों को पलटने पर, अंक क्या है x और y, यानी x और y को पलटने पर, यानी 10 के जगह पर y पलटने पर, देखिए पलट देंगे इसको इस साइड। हम बोले आपको आप अपने दोस्त के सीट पर चले जाइएगा और आपका दोस्त आपके सीट पर चला आएगा, वही बात हो रहा है। देखिए फिर ये पलटने पर यही बात हुआ, कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाती है। समझने की कोशिश करिए, अंक पलट दिए, अंक तो ये था, तो फिर देखिए उल्टा पुल्टा लिख दिए, आप घबराइएगा मत, बहुत सिंपल है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 10 90 90x प्लस 9y बराबर 10 9 20y प्लस 2x, ठीक है। फिर देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, 90x माइनस 2x बराबर 20y माइनस 9y करिएगा, ठीक है। ये 88x बराबर कितना होगा, ये 20 में से 9 घटेगा तो 11y होगा। देखिए इसको इस साइड ले आइए, 11y बराबर 88x। देखिए इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 11 88 करता है तो काट दीजिए, कोई बात नहीं है, यानी 8x। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। ये दोनों हो गया, ठीक है। एक चीज़ करिए, आप क्या करिएगा मैं आपको बताता हूँ। समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखिए, ठीक है। y का मान ये तो निकला ही है, समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए y का मान समीकरण 1 कितना है, x प्लस y बराबर 8x, यानी 8x बराबर 9, यही कह रहे हैं। देखिए 8 1 9x बराबर 9, यानी 1 कट गया, तो यानी x बराबर हो गया कितना, 1। फिर क्या है, देखिए x का मान जो हमको निकल गया, x का मान फिर समीकरण 2 में लिखेंगे, समीकरण 1 में रख चुके हैं तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना है, y बराबर 8 गुने 1 बराबर y बराबर 8 होगा। फिर देखिए क्या कहता है, संख्या निकालने के लिए क्या कह रहा है, देखिए इसमें दोस्तों गौर से, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या हम कितना माने थे, आपको दिखा देते एक बार। संख्या तो ये माने थे, देखिए ये माने संख्या बराबर इतना, तो ये लिख लेंगे। देखिए कितना है, 10x प्लस y, यही संख्या है ना, यही संख्या करें निकाल। देखिए x और y का मान तो पता नहीं था, तो आप तो पता चल गया, 10 गुने 1 होगा प्लस 8 होगा, यानी 10 गुने 1 तो 10 प्लस 8 यानी हो गया 18, यही संख्या कहता है निकाल। दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते रहिए, और ये भी बहुत ईजी है। देखिए अगर क्वेश्चन लंबा लगे नो प्रॉब्लम, लेकिन आसान है, आप समझने की कोशिश करिए। देखिए इसको भी हम आसान तरीके से आपको बताते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन में, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। मान लिया आपका कोई बैंक है, आपके बैंक, ठीक है। उसने खजांची मतलब मैनेजर से कहा 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए, ठीक है। 50 और 100 रुपया को, वो बोला हमको 50 और 100 का नोट चाहिए, दूसरा नोट नहीं चाहिए, 1000 का 500 का, ठीक है। 50 और 100 का नोट चाहिए, और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मैनेजर ने इसको ये 50 और 100 नोट मिला के कितना दिया, 25 को, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये कितने कितने नोट लिए। सही बात है, तो ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हमको नोट तो पता नहीं है, लेकिन हमको ये 50 और 100 रुपये के नोट को जोड़ कर हमको 25 रुपया दिया है, ठीक है। मान लीजिए आपका बैंक, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। आपको 10, मान लीजिए
1000 रुपया निकालना है, ठीक है। आपने बोले मैनेजर को ठीक है हमको 1000 निकालना है, लेकिन हमको 50 और 100 का नोट चाहिए था, ठीक है। वो बोला ठीक है, लेकिन उसने आपको 50 और 100 का नोट निकाल के 10 दिया, ठीक है। लेकिन आप तो गिने नहीं कितना होगा, ठीक है। आप गिने नहीं 50 का नोट कितना दिया और 100 का नोट कितना दिया। आपको बाहर आए तब आप गिने तो 50 का नोट इतना दिया, 50 और 100 का नोट इतना दिया, तो दोनों मिला के हमको कितना दिया, दोनों नोट मिला के हमको 10 नोट दिया है। तो 10 नोट का 1000 के बराबर हो गया था। वही करना ये काम। देखिए इसमें एक चीज़ बताइए, ये एक सेम दिया है कि 50 रुपया का 10 नोट है और 100 रुपया का 10 नोट है या 20 नोट है, ये नहीं दिया। लेकिन क्या क्या है इसमें, 50 और 100 रुपया का सिर्फ कुल नोट की संख्या दिया, ठीक है। तो हमको 50 रुपये के नोट की संख्या और 100 रुपया के नोट की संख्या निकालनी होगी, यही कह रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए चौथा हम क्या कह रहे हैं, लिखेंगे माना कि 50 माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x। हमको तो एग्जैक्टली सेम पता नहीं कितना दिया, वो तो हमको निकालना होगा। तथा 100 रुपयों के नोटों की संख्या बराबर वह, ठीक है। सवाल में क्या कह रहा है, देखिए ये दोनों 50 और 100 रुपया का नोट मिला के हमको 25 गो नोट दिया है, कह रहा है ना इसमें। देखिए 25 नोट दिया है, कह रहा है ना। लिखेंगे कितना दिया है, इस दोनों नोट मिला के, यानी x + y, यानी 50 और 100 के ये दोनों नोट है, ये मिलाकर आपको कितना 25 दिया है। समझ रहे हो मेरी बात। इसका 50 रुपया और 100 रुपया नहीं है, लेकिन 50 रुपया का नोट है, एक नोट, ठीक है। नोटों की संख्या मान ली कितना दिया मैनेजर हमको, तो वो हमको पता नहीं है, इसलिए और x और y मान लिए। और ये दोनों को जोड़ के और 50 और 100 के नोट को मिलाकर हमको 25 गो दिया है, ठीक है। समीकरण 1 हो गया। देखिए फिर क्या कहते हैं, फिर मीना जो 2000 रुपया निकाली है बैंक से, ठीक है, तो उसको 50 और 100 रुपये की नोट दिया होगा, ठीक है, दिया होगा ना। तो 50 रुपया और 100 रुपया दोनों का जोड़ 2000 होगा कि नहीं होगा, इस दोनों का जो जोड़े होगा ना जी। नोट की संख्या तो हम एक बार जोड़ चुके हैं, 25 का नोट था। और पैसा में जो पैसा कह रहा है, तो पैसा को हम जोड़ेंगे तो हम इसके बराबर कर देंगे दोनों पैसा को। देखिए कैसे करेंगे, देखिए 50x + 100x बराबर 2000 होगा, ठीक है। ये रुपयों की संख्या हो गया, ठीक है। कितना दिया, नोट की संख्या से इसको गुना कर देंगे तो रुपयों की संख्या निकल जाएगा, 50 × 50 + 50 + 50, इस टाइप का, ठीक है। समीकरण 2 हो गया। देखिए इसमें आपको 50 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, कॉमन आ जाएगा तो x + 2 ये y होगा, ठीक है, y बराबर 2000। इसको काट दीजिए, इतना आएगा, ठीक है, यानी x + 2y बराबर 40। समीकरण 2, ये समीकरण 2 है, ठीक है। समीकरण 2 हो गया। देखिए आप लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक जगह रख लीजिए, x + y बराबर 25, ये समीकरण 1 हो गया। फिर x + 2y बराबर 40, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आप सब हमको बताइए, फिर इसमें देखिए प्रतिस्थापन विधि में हमको क्या बोले, ये दोनों सेम है, x सेम है। अगर 2 रहता तब तो नहीं होता, लेकिन x सेम है, तो देखिए हम क्या करेंगे। फिर देखिए प्लस है यहाँ तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। देखिए माइनस प्लस कैंसिल। फिर देखिए इस दोनों में कौन संख्या बड़ा है, 2, तो इसका चिन्ह लिखेंगे माइनस, यानी 2y में से y गया तो कितना होगा, -y। फिर देखिए -40 में से जो +25 जाएगा तो कितना होगा, -15, ठीक है, y बराबर 15। ये है वह कितना, 100 रुपया का नोट हो गया, ठीक है। आप 50 का नोट निकालना है तो 50 का नोट निकालने के लिए देखिए y का मान आप समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 1 में y देखिए y का मान समीकरण आप 1 में रखिए या 2 में रखिए, बात बराबर होता है, ठीक है। लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है मेरा, ये देखिए x + 15 बराबर 25, यही होगा। x बराबर 25 - 15 बराबर x - 10, ठीक है। यानी 10 के नोटों की संख्या देखिए 50, यानी 50 की नोटों की संख्या कितना हो गया, 10, ठीक है। और 100 के नोटों की संख्या हो गया
15। देखिए कैसे, अगर इसको दोनों को जो अगर आप इसमें इससे गुना करोगे तो ये दोनों 2000 के अंदर आ जाएगा। देखिए कैसे मैं बताता हूँ। अगर आप 50 को 10 से गुना कर दीजिए, ठीक है, प्लस 100 को 15 से गुना कर दीजिए। देखिए ये होगा 500 प्लस 1500, यानी ये 2000 हुआ। यानी हमको जो बैंक मैनेजर रुपया दिया 50 रुपया का 10 को नोट दिया, ठीक है, और 100 रुपया का 15 नोट, यही हमको नोटों की संख्या कह रहे हैं निकालने के लिए। देखिए बहुत सिंपल था, ये भी बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, वेरी वेरी ईजी, क्योंकि इतना सवाल बड़ा लग रहा है लेकिन कुछ नहीं है, आप पढ़िएगा ठीक से। देखिए क्या कहता है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय, मान ली कोई दुकानदार हो किराए पर पुस्तक देता है, ठीक है। पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है, तो उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। देखिए पहले आपको नियत और अतिरिक्त समझनी होगी। नियत किराया उससे कहते हैं जो बदलता नहीं है। मान लीजिए आपके घर से 10 किलोमीटर जाना है तो फिक्स है 10 किलोमीटर का आपको टेम्पू चालक 600 रुपया चार्ज करेगा, ठीक है। अगर उससे अधिक जाओगे 11 किलोमीटर तो आपको अतिरिक्त किराया 1 किलोमीटर अधिक लग जाएगा, ठीक है। 11 में से 10 घटेगा तो एक किलोमीटर आप अधिक गए जी नियत किराया से, तो 1 किलोमीटर जो वो गए आप उसको अतिरिक्त कहते हैं, अधिक, यानी 10 किलोमीटर से अधिक आप गए तो उसको अतिरिक्त कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, इसमें भी कह रहा है कि अतिरिक्त दिन के लिए अलग किराया लगेगा। इसमें भी कह रहा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। अदा किया मतलब दिया, 7 दिन पुस्तक रखा, लेकिन वो दुकानदार क्या कर रहा है, 3 नियत कह रहा है तो फिक्स किया है, और 7 दिन ये जो पुस्तक रखा है तो कितना दिन अधिक रखा, 3 दिन से, यानी 4 दिन अधिक रखा है ना, वो 4 दिन अतिरिक्त किराया होगा, ठीक है। फिर कह रहे जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपया दे। सुशी नाम का एक लड़की है, उसने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा तो वो 21 रुपया देते। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। पहले हमको नियत और अतिरिक्त देखिए मानना पड़ेगा, क्योंकि हमको दिया नहीं नियत किराया कितना है और अतिरिक्त किराया है, तो हमको निकालना होगा। देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि पुस्तक का नियत किराया बराबर 100 रुपया, ठीक है, तथा पुस्तक का अतिरिक्त किराया बराबर वही रुपया, ठीक है, ये मान लीजिए। अब क्या कह रहा है देखिए किताब में, सरिता कितना दिन पुस्तक रखता है, 7 दिन रखता है। तो देखिए आप एक चीज़ बताइए, अगर आप गए टेम्पू चालक के पास, ठीक है, उसको बोले भैया हमको 10 किलोमीटर जाना है, तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, चलिए 10 किलोमीटर का नियत किराया, मतलब देखिए भाई हमको आप एक के बार हमको किराया दे दीजिएगा 10 किलोमीटर का 500 रुपया, ठीक है, 500 रुपया आप, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप कहे यार 1 किलोमीटर और चलिए ना, काम है कुछ। वो बोला क्या भाई 1 किलोमीटर चलोगे तो आपको अतिरिक्त यदि कुछ और भाड़ा लग जाएगा। उसका मतलब ये हुआ, तो मान लीजिए 1 किलोमीटर और चले आप, तो 1 किलोमीटर के हिसाब से वो 10 रुपया ले लेते, यानी टोटल रुपया कितना लिया, 500 रुपया पहले आपको ले चुका और 10 रुपया और, यानी आपको 510 रुपया ले लिया, इसी को अतिरिक्त कहते, ठीक है। यानी ये देखो 7 दिन रखा है, यानी 3 दिन तो अतिरिक्त हो ही गया था उसको, फिर 3 दिन देखिए, 3 दिन तो नियत था, वो 3 दिन रखने का, 3 दिनों का एक नियत किराया था। फिर देखिए 3 दिन के बाद वो कितना दिन रखा हो, तो 7 में से अगर 3 घटाओगे तो 4 दिन और अधिक रखा है कि नहीं रखा है। देखिए 3 दिन के बाद तो 4, 5, 6, 7, यानी 4 दिन अधिक रखा है, ठीक है। यानी नियत किराया तो हम बोले आपको नहीं बदलाएगा, टेम्पो चालक भी नहीं बदलाए तो हम कैसे बदलेंगे, x प्लस या 4 दिन अधिक रखा है वो पुस्तक को सरिता ने। तो ये देखिए ये दोनों भाड़ा मिला के वो कितना रुपया दिए है, 27 रुपया दिए है, ठीक है। इसको समीकरण को मान लीजिए, बहुत इजी है। आप लोग घबरा जाते हो, घबराओ मत, मैं आपको हर मोड़ पे साथ दूंगा, ठीक है। फिर देखिए सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपया अदा करता है। सुशी ने फिर वो कितना 5 दिन रखता है, कितना 5 दिन, वो कितना अधिक रखा 3 दिन के बाद, तो 3 तो 4, 5, यानी वो 2 दिन अधिक रखा 3 दिन के बाद, तो इसको भी अतिरिक्त किराया लगेगा। अगर 3 दिन ये रखता तो इसको भी अतिरिक्त नहीं लगता, सीधे तब नियत लगता, ठीक है। लेकिन अतिरिक्त 2 दिन और अधिक रखा है, तो देखिए क्या होगा इसमें भी। हम तो बोले नियत किराया नहीं बदलेगा, अतिरिक्त ये 2 दिन होगा और अधिक रखता है, क्योंकि 3 दिन 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 ही दिन होगा ना। ये कितना रुपया देता है, 21 रुपया देता है, ठीक है, किताब वाला को। आप देखिए
समीकरण 1 और समीकरण 2 है, ठीक है। तो इसको एक जगह लिख लीजिए, 4y है, ठीक है 27, x + 2y = 21। एक चीज़ बताएं हमको, ये दोनों x बराबर है, अगर जब बराबर है तो हमको काहे गुना करेंगे, तो इसको माइनस होगा, फिर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, देखिए प्लस माइनस कट गया, फिर देखिए 4 में से 2 गया तो कितना होगा, 2y 5 होगा कि नहीं, 5 नहीं होगा 6 होगा, ठीक है। y = 6/2, 2 × 6, यानी y का मान 3। y का मान आप देखिए विलोपन में कोई में रखिए, समीकरण 1 समीकरण 2 में रखिए, बात बराबर होगा, ठीक है। लिखते हैं, देखिए y का मान समीकरण, चलिए 2a में रख लेते हैं, y का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, आप कोई समीकरण में रख सकते हैं, विलोपन विधि में सिर्फ, ठीक है, प्रतिस्थापन में नहीं रखना है। देखिए ये है दूसरा समीकरण, x + 2 × y का मान कितना 3 है बराबर 21, ये कहता है, ठीक है। देखिए x + 3 × 6 = 21, s बराबर 21 - 6 यानी कितना होगा 15 रुपया, ये 3 रुपया। देखिए y किसको माने, तो अतिरिक्त करे जो है 3 रुपये, एक दिन का ये 3 रुपया लेता है, ठीक है। और ये 15 रुपया जो है नियत किराया है, ठीक है। आप लिख दीजिएगा, अतः नियत किराया बराबर 15 रुपया तथा अतिरिक्त किराया बराबर 3 रुपया, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आप दोस्तों 3.5 का भी हमारा वीडियो जल्दी आने वाला, तो हमारे चैनल के साथ बने रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, खुश रहिए, सबको खुश रखिए मेरा।